डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 12th में हिंदी विषय में आरोह भाग 2 में हिंदी के श्रेष्ठ लेखक धर्मवीर भारती द्वारा लिखित काली मेघा पानी दे नामक पाठ पढ़ रहे हैं। इस पाठ में हमने आपको पढ़ाया था कि एक इंद्रसेना गांव में थी। वह उछल कूद करते हुए गीत गाती थी कि काले मेघा पानी दे, बोल गंगा मैया की जय। इस तरह से जयकारा लगाती थी। इस तरह के जयकारे को सुनकर के सभी लोग अपनी छतों पर आ जाते थे और उनके ऊपर पानी डालते थे। वह गीली ज़मीन पर लोट भी लगाया करते थे। इस तरह से लेखक कहता है कि पूरे गांव में अंधविश्वास व्याप्त था। इस अंधविश्वास के कारण पानी की बहुत अधिक क्षति होती थी। कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना? इस तरह से लेखक कहता है कि मैंने कहा कि इन्हें कौन कहता है कि ये इंद्र की सेना है। अगर इंद्र महाराज ने इन्हें माना होता तो अब तक पानी क्यों नहीं बरसाया होता? क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते रहते हैं? एक तो पानी की वैसे ही परेशानी है, दूसरा लोग इस अंधविश्वास के कारण जमा पानी को भी बर्बाद करने में लगे हुए हैं। मैं असल में था तो इन्हीं मेढक मंडली की उम्र का, पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे। लेखक कहता है कि मैं इन्हीं के हम उम्र का व्यक्ति था। मैं इन्हीं मेढक मंडली की उम्र का था, परंतु मेरे अंदर अलग ही समझ थी, क्योंकि मैं आर्य समाज का संस्कारी था। और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसका उपमंत्री मैं बना दिया गया था। जो समाज सुधार का जोश कुछ ज़्यादा ही था, मैं उपमंत्री बनाया गया था। समाज सुधार का उपमंत्री होने के कारण मेरे अंदर समाज को सुधारने के लिए जोश अलग ही भरा हुआ था। अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कस में तीर रखकर घूमता रहता था। मैं तो अंधविश्वासों के बहुत अधिक खिलाफ था। यदि कहीं पर मुझे अंधविश्वास करते हुए लोग नज़र आते थे तो मैं उस अंधविश्वास को दूर करने का प्रयास करता था। मगर मुश्किल ये थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला वे थी जीजी। यूँ मेरी रिश्ते में कोई नहीं थी, उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझी में बसते थे। इस तरह से वे मुझे बहुत अधिक प्रेम करती थीं। और वे थीं उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता था और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। इस तरह से लेखक कहता है कि मैं जिसे बहुत अधिक चाहता था, जो मुझसे भी बहुत अधिक स्नेह करती थीं, वह इस अंधविश्वास में पूरी तरह से लगी हुई थीं। इस अंधविश्वास में पूरी तरह से व्याप्त थीं। जिस अंधविश्वास को मैं ख़त्म करने का प्रयास कर रहा था, वे उसी अंधविश्वास में पूरी तरह से वशीभूत थीं। पर मुश्किल ये थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्यौहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता था। यदि वह किसी पूजा विधान को, किसी त्यौहार को, किसी अनुष्ठान को करती थीं तो वे मुझे अवश्य बुलाती थीं। मेरे बिना उनका कोई भी अनुष्ठान नहीं होता था। दिवाली है तो गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनाने में लगा हूँ। जन्माष्टमी है तो रोज़ 8 दिन की झांकी तक को सजाने और पंजीरी बांटने में लगा हूँ। हर छठ है तो छोटी रंगीन कुल्हियों में भूजा भर रहा हूँ। किसी में भुना चना, किसी में भुनी मटर, किसी में भुने अरवा चावल, किसी में भुना गेहूँ। जी यह सब मेरे हाथों से
कराती ताकि उनका पुण्य मुझे मिले, केवल मुझे। इस तरह से वे मुझे बहुत अधिक प्रेम करती थीं। वह जो भी अनुष्ठान कराती थीं उसमें मुझे ज़रूर शामिल करती थीं, क्योंकि वे ये चाहती थीं कि मैं जो अनुष्ठान कर रही हूँ इसका पुण्य मुझे ना प्राप्त हो करके मेरे इस भाई के लिए प्राप्त हो। इस तरह से उनका मेरे प्रति विश्वास मुझे बहुत अधिक अंधविश्वास को ख़त्म करने के लिए परेशान कर रहा था। मैं उनके इस विश्वास के कारण किसी भी तरह से उस अंधविश्वास को ख़त्म नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वह मुझे बहुत अधिक स्नेह करती थीं और यदि मैं उनके खिलाफ़ कोई कार्य करता तो शायद उन्हें दुख होता। इस कारण से मैं बहुत अधिक परेशान था।